श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, श्री पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने रतलाम में पिछले साल बैसाख शिवरात्रि कथा में एक उपाय बताया था। इस उपाय को करने से आपके घर में धन संपदा की कभी कमी नहीं होगी, आपके पास कभी भी लक्ष्मी की कमी नहीं होगी। तो अगर आप लोग भी चाहते हैं कि आप लोगों के घर में पैसों की कमी कभी ना आए, तो आप इस उपाय को कर सकते हैं, क्योंकि यह उपाय सिर्फ और सिर्फ धन संपदा का है। और अगर आपने किसी को पैसे दिए हैं, वह लौटा नहीं रहा हो, ऐसा होता है कि हमने किसी को पैसे दे दिए और उसका काम हो गया, उसके बाद उसे मांगने पर वो देता नहीं है, आजकल करके वो टाल देता है। तो इस तरीके से अगर आपके साथ हुआ है कि अगर आपके कोई पैसा ले लिया वापस नहीं दे रहा है, तो उसके लिए भी आप यह उपाय कर सकते हैं। इस उपाय को बैसाख महीने की किसी भी दिन कर सकते हो। तो आपको करना क्या है वह आप ध्यान से समझिएगा। लेकिन उससे पहले आप चैनल पर पहली बार आए हैं और आप सच्चे शिव भक्त हैं, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक बटन दबाइएगा, कमेंट में हर हर महादेव या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जरूर टाइप कीजिएगा। तो चलिए हम आज का उपाय अच्छे से समझते हैं। तो सबसे पहले आपको एक सफ़ेद कपड़े की ज़रूरत पड़ेगी। सफ़ेद कपड़ा इतना लंबा होना चाहिए और इतना चौड़ा होना चाहिए कि सामने वाले को वह कपड़ा काम आ सके, यानी किसी भी वस्त्र के रूप में वह उसे अपने तन पे ग्रहण कर सकता है, इतने बड़े होने चाहिए। तो वह कपड़ा लेने के बाद आपको उसमें 108 चावल के दाने रखना है। टूटे हुए नहीं होने चाहिए, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। पूरे आके चावल होना चाहिए, कहीं से खंडित चावल नहीं हो, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। तो इस तरीके से आपको आका चावल का दाना होना चाहिए। 108 चावल के दाने रखने के बाद उसी सफ़ेद कपड़े के अंदर आपको एक सफ़ेद फूल रखना है। कोई भी आप फूल एक सफ़ेद रख सकते हैं। सफ़ेद फूल ना हो तो आप सफ़ेद फूल की जगह एक अलग से चावल का दाना रख लीजिएगा। अब आपको बैसाख महीने के किसी भी दिन इस सफ़ेद कपड़े के अंदर यह 108 चावल के दाने और एक फूल रखने के बाद उसकी एक पोटली बना देना है और अपने घर के परिंदे के पास रख देना है। तो परिंदे कहने का मतलब है जहाँ पर आपके घर में, आपके रसोई घर में पीने का पानी रखा जाता हो, नल हो या फिर बाल्टी हो या परिंदे हो, मटके हो, जो भी आपके घर में किचन में, रसोई घर में रखे जाते हैं, जहाँ आप पीने का पानी रखते हो, उस जगह पर आपको एक कटोरी लेनी है और उस कटोरी के अंदर आपको सफ़ेद कपड़े की पोटली बनाकर रख देना है। अब उस कटोरी में उस पोटली को आपको अपने मटके के पास या जहाँ आप अपने घर में पीने का पानी भरते हो उस जगह पर रख देना है। 3 दिनों के लिए वह दिन बैसाख महीने में कोई भी दिन हो सकता है, जरूरी नहीं है कि आपको अष्टमी, सप्तमी या शिवरात्रि या फिर अमावस्या को करना है। बैसाख महीने के किसी भी 3 दिन उस जगह रखना है। जिस दिन से भी आप रखें उस दिन से आपको 3 दिन वहाँ पे इस पोटली को रखना है। 3 दिन के बाद चौथे दिन सुबह सुबह आपको उस पोटली को उठाना है। स्नान वगैरह कर लीजिए, जब भी आप पूजा करने जाते हैं उस तरह के आपको सुबह में स्नान करने के बाद कटोरी को वहीं पे रखे रहने दें और पोटली को उठाने के बाद साथ ही में एक आपको गोल बाती का घी का दीपक तैयार करना है और इसे लेकर आपको शिव मंदिर जाना है, शिवालय जाना है। तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा। चौथे दिन आपको पोटली को लेकर और एक घी का दीपक तैयार कर लेना है। दीपक आप आटे का भी ले जा सकते हो और मिट्टी का भी, आपके पास जो सुविधा हो वो आप दीपक तैयार कर लीजिएगा। दीपक में गोल बाती लगाकर उसी में आपको डालकर ले जाना है घर से। उसी दीपक में गोल बाती घी डालकर आपको पोटली के साथ शिवालय जाना है और दीपक आपको शिव के मंदिर में जाकर ही जलाना है। और शिव जी के मंदिर में जाने के बाद जो आप घी का दीपक तैयार करके ले गए हैं उसको आपको शिव जी के सामने जलाना है, यानी शिवालय में।
आपको उस दीपक को जला देना है। जब आप लोग यह दीपक जला रहे हो तो उस समय भगवान शिव से आपको अपनी मनोकामना बोल देना है, या जिस कामना के लिए आप ये उपाय कर रहे हो वह कामना बोल देना है। और अगर आप लोगों को किसी से पैसा वापस लेना है, अपने किसी को पैसा दिया होगा और उसके लिए आप यह उपाय कर रहे हैं, तो जब आप यह दीपक जला रहे हो उसी व्यक्ति का नाम लेकर, जिस व्यक्ति को आप पैसा दिए हैं उस व्यक्ति का नाम स्मरण कर लीजिएगा कि भगवान, इस व्यक्ति ने हमारा इतना पैसा लिया है और वापस नहीं कर रहा है, तो यह हमारा पैसा वापस कर दे, ऐसा आपको भगवान शिव से बोल देना है जब आप वह दीपक जला रहे हो। तो इस तरीके से आपको दीपक जलाते समय अपनी कामना बोल देना है। अगर पैसे वाला कामना नहीं है, लक्ष्मी प्राप्ति के लिए आप कर रहे उपाय, तो दीपक जलाते समय अपनी कामना बोल दीजिएगा। और पोटली के साथ में आपको कुछ दक्षिणा रख कर, कहने का मतलब है कि कुछ पैसा आपको रखकर उस पोटली को किसी भी मंदिर के ब्राह्मण जन को दे देना है। मंदिर में जो भी ब्राह्मण रहते हैं उनको दे दीजिएगा। अगर मंदिर के ब्राह्मण जब इस पोटली को लेने से मना करे तो आप इस पोटली को किसी सौभाग्यवती नारी को दे सकते हैं जो इस पोटली का महत्व समझ सके। आप अपने घर में भी किसी सौभाग्यवती नारी को इस पोटली को दे सकते हैं। तो जिस व्यक्ति को भी आप दीजिएगा, जिस ब्राह्मण को भी दीजिएगा, वो इसे ले और इसका महत्व समझे। तो इस तरीके से आपको पोटली को दे देना है, लेकिन पोटली को देने से पहले उसमें कुछ पैसे ज़रूर रख दीजिएगा। यहाँ पर यह उपाय पूरा हो जाता है। और यह उपाय बैसाख महीने में करने से आपके घर में कभी भी धन की कमी नहीं होगी। विशेषकर यह उपाय धन प्राप्ति के लिए बताया गया है। और अगर आपको पैसा किसी से वापस लेना है तो उसके लिए भी आप यह उपाय कर सकते हैं। अगर आपको इस उपाय में किसी भी प्रकार का आपको समझने में प्रॉब्लम आई हो, दिक्कत आई हो, तो आप हमसे कमेंट में पूछ सकते हैं, लेकिन गलत तरीके से आप ये उपाय नहीं कीजिएगा। ये बहुत ही अचूक उपाय है धन प्राप्ति के लिए, लक्ष्मी प्राप्ति के लिए। पैसे वापस लेने के लिए किसी व्यक्ति को आप पैसे दे दिए हैं, वापस नहीं दे रहा है, तो बहुत ही अचूक उपाय है। बैसाख का महीने भगवान शिव को बहुत ही प्रिय है, ये उपाय जरूर कीजिएगा। तो हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।